अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो आप लोग को वेलकम है जी मेरे चैनल पे। तो आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 8 का अल्कीन्स की रिएक्टिविटी हम स्टडी कर रहे हैं। अल्कीन्स की रिएक्टिविटी में हमने जो बेसिकली पढ़ना है वो है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। तो उसकी तरफ तो बाद में जाएंगे। पहले जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला दिल वाला कमेंट आपने ज़रूर करना है। अच्छा, तो गाइज़ अब जो है इसके अलावा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स शेयर कर दिए हुए हैं। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अलर्ट्स इससे भी ज़्यादा फास्ट चाहते हैं तो यूट्यूब ऑडियंस के नाम से मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। अब वो जो ग्रुप है वो आप उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको अलर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा फास्ट मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तो गाइज़ चलते हैं हम अपने बेसिक आर्टिकल की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हैलोजन एसिड्स बेसिकली होते क्या हैं। हम इनफैक्ट जो वर्ड हैलोजन है वो यूज़ करते हैं हैलोजन्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन्स के लिए हैलोजन्स। गाइस, हम इसको x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, x के साथ। और जहाँ पर ये वर्ड x आ जाए, x का मतलब होता है या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन या फिर फ्लोरीन। वैसे फ्लोरीन सबसे पहले आना था, चले मैं यही लिख देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एस्टाटीन भी इसमें आती है, लेकिन हम एस्टाटीन का जिक्र नहीं करते। वो रेडियो एक्टिव होती है तो स्टेबल नहीं होती, जिसकी वजह से हम उसकी रिएक्टिविटी को कहीं भी डिस्कस नहीं करते। तो जब इन हैलोजन्स के साथ हाइड्रोजन मिल जाती है तो दैट बिकम्स हैलोजन एसिड्स। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। ये सारे के सारे फिर हैलोजन एसिड्स ही कहलाएंगे। लाइक अगर हाइड्रोजन मिल जाती है क्लोरीन के साथ दैट इज़ HCl, ये एक हैलोजन एसिड है। फिर HBr, फिर HI और फिर HF। तो ये सारे के सारे हैलोजन एसिड्स होते हैं। जब इनका रिएक्शन होता है अल्कीन्स के साथ, तो वो हमने पढ़ना है। इनफैक्ट चाहे इसकी जितनी मर्जी लंबी चेन हो, हैलोजन्स हमेशा वहाँ अटैच होते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड है। एक हैलोजन डबल बॉन्ड की एक साइड पे अटैच हो जाता है और जो हाइड्रोजन होती है वो डबल बॉन्ड की दूसरी कार्बन के साथ अटैच हो जाती है। मतलब चाहे 100 कार्बन वाला अल्कीन है, लेकिन उसमें HCl या HX जो हैं वो वहाँ ऐड होते हैं जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम सबसे सिंपल जो है उसकी बात कर लेते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन इन दी एंड मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो लेट्स हैव अ लुक, इसकी डिटेल में बात करते हैं। तो डिटेल में बात करने से पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स की। तो देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिकल अल्कीन्स का। सिमेट्रिकल अल्कीन, चलें जी सिमेट्रिकल अल्कीन्स की बात कर लेते हैं। गाइस, सिमेट्रिकल अल्कीन्स ऐसे अल्कीन्स होते हैं जिनके डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन शरीफ होती है उसकी बूथी बिल्कुल एक जैसी होती है। उसकी बूथी एक जैसी होने का मतलब क्या है कि उसके अराउंड जो ग्रुप लगे होते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं। मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों कार्बन्स बिल्कुल एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती हैं। लाइक हम सिमेट्रिकल में बात कर रहे हैं, हम बात कर लेते हैं इथीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है सिमेट्रिकल। इसके अलावा हम बात कर लें 2-ब्यूटीन की, CH डबल बॉन्ड CH। तो एज आई से के देखें ये है डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के राउंड इधर भी CH2 ग्रुप है, इधर भी CH2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप एक जैसे हैं। ये डबल बॉन्ड है इस जगह पे, इसके इस तरफ भी CH3 और राइट साइड पे भी CH3 है। तो ये दोनों सिमेट्रिकल अल्कीन्स की एग्जांपल में आते हैं। समझ तो आई गई होनी है, नहीं आई समझ, आनी भी नहीं फिर। अच्छा, अब इसे आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, हम बात करते हैं इसके रिएक्शन की। अब इसका रिएक्शन अगर हम हैलोजन एसिड के साथ पढ़ना चाह रहे हैं तो देखें यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस लाइक हम HBr की बात कर लेते हैं, HBr। तो गाइस इसमें अब हमेशा मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि एडिशन
और रिमूवल के रूल्स होते हैं कुछ। जब एडिशन होती है तो एक तो डबल बॉन्ड के अराउंड होती है, और डबल बॉन्ड के अराउंड जिस कार्बन पे नेगेटिव ग्रुप लग जाता है उसके एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव ग्रुप लगता है। नेगेटिव ग्रुप या पॉजिटिव ग्रुप दोनों एक ही कार्बन पे नहीं अटैच हो सकते। इसमें अगर हम कहते हैं इसमें ब्रोमीन नेगेटिव है, वो इस कार्बन पे अटैच हो जाता है तो हाइड्रोजन डेफिनेटली इस कार्बन पे जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन ब्रोमीन दोनों इसी कार्बन पे लग जाएं, दैट विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाना है। पाइन ध्यान नाल नंबर कट्टे जाने दे। अच्छा जी, अब इससे आगे हम बात कर लेते हैं जी, अगर इसी तरह से रिमूवल जब होना होता है तो जो नेगेटिव ग्रुप होता है जिस कार्बन से वो रिमूव होता है उससे पॉजिटिव ग्रुप रिमूव कभी भी नहीं होता। पॉजिटिव ग्रुप हमेशा उसके साथ वाली कार्बन से रिमूव होता है। इसी तरह नेगेटिव ग्रुप जब ऐड होता है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके ऐड होता है, और पॉजिटिव ग्रुप जब ऐड होता है अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है पीछे, फिर अटैच होता है। इसी तरह से नेगेटिव ग्रुप जब रिमूव होता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाता है, पॉजिटिव ग्रुप रिमूव होता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के जाता है। लेट्स हैव अ लुक, ये मैं बताता हूँ, लेने देने की बातें हैं वो बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखें, यहाँ पर है, ये है पार्शियल पॉजिटिव, ये है पार्शियल नेगेटिव। आप सपोज कर लें कि अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस पॉजिटिव को खींच लेता है तो ये नेगेटिव ग्रुप फर्ज कर लें इस कार्बन पे आ जाता है, तो ये हाइड्रोजन अब इस कार्बन पे अटैच होगी तो ये CH2 से हो जाएगा CH3, एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये CH2 और साथ में ब्रोमीन इसके ऊपर लग जाती है। लो जनाब, ये इथीन से बन गया, दिस इज इथीन, ये इथीन से बन गया, अल्लाह बख्शिए, इथाइल ब्रोमाइड। समझ तो आई गई होनी है कि नहीं आई? समझ के पहले भी गई। इथाइल ब्रोमाइड बन गया जी, लो पाए ना, इथाइल ब्रोमाइड बन गया। अब इनफैक्ट अगर इसके रिवर्स भी हो जाता कि हाइड्रोजन इधर लग जाती, ब्रोमीन इधर लग जाती, तो फिर भी यही बनता। इसको आप ट्राई कर लें, मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। इसका मैकेनिज्म दिया गया आपकी बुक में, मैकेनिज्म क्वाइट सिंपल है। मैकेनिज्म में देखें, ये बेसिकली सबसे पहले ये इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H और Br के दरमियान में मैं सिंगल बॉन्ड शो कर देता हूँ। अच्छा, अब देख लें, H पॉजिटिव, Br नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पॉजिटिव प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करता है। अब ये जो पॉजिटिव प्रोटॉन होता है जब इसके साथ रिमूव होता है तो ये कहता है ठहर जा मेरा इतने इलेक्ट्रॉन जो उनके मेरा शेयर है वो तो मैं ले ला। ये कहेगा मैं खुद इलेक्ट्रॉन हूँ, दफ़ा कर, छोड़ो उसको, चलो तुम छोड़ो अपने इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये हाइड्रोजन क्या करती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना इस ब्रोमीन शरीफ के ऊपर छोड़ देती है। अच्छा जी, अब ये हाइड्रोजन आके इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन के साथ अटैच हो जाती है यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन पेयर। अब दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, एक कार्बन CH3 हो जाएगी, एक कार्बन CH2 ही रहेगी और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ब्रोमीन जो है नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन। आ ਜਿਹੜੇ बाल पिंडों आए होंगे ने ना वो इनू कार्बोकेशन पढ़ते हैं, तो दोले वाले तो फकीरी वाले तो ਜਿਹੜੇ बाल ने ना उन्होंने इनू कार्बोकैटाइन पढ़ना है, कार्बोकेशन नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर ये कार्बोकैटाइन बन जाता है। जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा हम उसको कार्बोकैटाइन का नाम देते हैं। अच्छा, तो अब देखें मनीब भाईजान, तुम्हें भी केमिस्ट्री आ जानी रिकॉर्डिंग करते करते। अच्छा, यहाँ देखें अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये तो इसका फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, चलें जी हम वो भी देख लेते हैं। अगर आप इतनी ज़िद कर रहे हैं तो सेकंड स्टेप में भी देख लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अब इनफैक्ट होता ये है कि जो Br नेगेटिव जिसको ब्रोमाइड आइन हम कह रहे हैं, ये ब्रोमाइड आइन बेसिकली अटैक करेगा ऐसे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर और इसके साथ अटैच हो जाता है और दैट प्रोड्यूसेस CH3 CH2 Br। लें जी पाइन, ये आपका बन गया इथाइल ब्रोमाइड। अब ये तो बात होगी सिमेट्रिकल अल्कीन्स की, इसमें तो ये फड्डा ही नहीं था कि मतलब
अल्कीन मतलब ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा और हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, ये तो दोनों कार्बन्स बिल्कुल एक जैसी थी, जैसे चाइनीज़ लोग होते हैं ना, बिल्कुल एक जैसी शक्ल सूरत और हर तरह से। अच्छा अब देखें, अब इसमें हम बात कर लेते हैं जब हमारे पास अल्कीन्स जो होते हैं सिमेट्रिकल नहीं होते, दीज आर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हमेशा वो होते हैं जिनके डबल बॉन्ड के अराउंड जब कार्बन्स आती हैं तो उनकी बूथियाँ, मेरा मतलब उनकी शक्लें एक जैसी नहीं होती, उस कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। लाइक मैं ऐसी भी एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स हैव अ लुक, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं 1 प्रोपीन या सिंपली प्रोपीन बोल दें। अब ये देखें यहाँ है डबल बॉन्ड, अब इस डबल बॉन्ड के इस साइड पे जो कार्बन है वो CH2 है, इस साइड पे देखें तो ये पूरा ग्रुप है, तो ये दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप नहीं हैं, तो ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन की एग्जाम्पल बन जाती है। इसके अलावा दूसरी अनसिमेट्रिकल अल्कीन की जो एग्जाम्पल है वो बनती है, अल्लाह आपका करे भला, आइसोब्यूटाइलीन, जिसकी एग्जाम्पल आपकी बुक में दी गई है, मैं वही एक्सप्लेन करूँगा। दिस इज आइसोब्यूटाइलीन, दिस इज आइसोब्यूटाइलीन, लोपाइन या आइसोब्यूटाइलीन। अब हमने इन्हीं दोनों एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना है। अब एक बात तो कंफर्म हो गई, डबल बॉन्ड अटैच होगा तो इन दो कार्बन्स पे अटैच, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, HBr अटैच होगा तो इन दोनों कार्बन्स पे अटैच होगा, यहाँ HBr अटैच होगा तो इन दो कार्बन्स के ऊपर अटैच होगा। वजह क्या है कि इन दो कार्बन्स के दरमियान में है एक अदद डबल बॉन्ड। चलें जी, हम इनका ये यहाँ पर कन्फ्यूजन आ जाती है फिर, मतलब कैसे कि डबल बॉन्ड के अराउंड इधर ब्रोमीन अटैच होगी कि इधर होगी, इधर हाइड्रोजन अटैच होगी कि इधर होगी, क्योंकि इधर ब्रोमीन अटैच हो तो कुछ और प्रोडक्ट बननी है, इधर ब्रोमीन अटैच हो तो कुछ और प्रोडक्ट बननी है। इसमें भी देख लें, अगर इधर ब्रोमीन अटैच होगी तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगी, अगर इधर ब्रोमीन अटैच होनी है तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगी। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम यहाँ पर एक रूल पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मार्कनिकव्स रूल। मार्कनिकव्स रूल। मुनीब लाइट तो नहीं आएगी इसमें, देख लें, अगर लाइट आएगी ना तो उसको थोड़ा सा उठा के साइड पे कर लें, वो मैनुअली मैनेज करनी पड़ती है ना, गरीबों के पास स्टूडियो नहीं है। ठीक है इधर, आई थिंक सो। अच्छा जी, अब देखें गाइस, मार्कनिकव्स रूल ये कहता है कि मैं इसकी स्टेटमेंट ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई आ जाएगी, मैं जस्ट बोल देता हूँ, मैं वहाँ लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। देखें, एक पोलर रिएजेंट होता है, पोलर रिएजेंट वो होता है जिसका एक हिस्सा पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। लाइक ये देखें HBr, ये पोलर रिएजेंट है, इसमें ब्रोमीन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव है। अब एक पोलर रिएजेंट जब किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के ऊपर अटैक करता है, मैंने बोला अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर यहाँ से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जनरेट होता है, आपको 4 ऑप्शंस दे दी जाती हैं, A, B, C, D, आपको 4 अल्कीन्स दे दिए जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि कौन सा अल्कीन है जिसके ऊपर मार्कनिकव्स रूल अप्लाई होता है, या कौन सा अल्कीन ऐसा है जिसके ऊपर मार्कनिकव्स रूल अप्लाई नहीं होता। तो मैं वो बता देता हूँ, जिसके जो सिमेट्रिकल हैं, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड वाली 2 कार्बन्स एक जैसी हैं, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, और जिसके कार्बन्स डबल बॉन्ड के राउंड एक जैसी नहीं हैं उसके ऊपर अप्लाई होगा। ये एक और हिंट दे देता हूँ, जिसके नाम के साथ 1 लिखा होता है उसके ऊपर ये हमेशा अप्लाई होता है, जिसके नाम के साथ 1 नहीं लिखा होता उसके साथ ये कभी अप्लाई नहीं होता। लेकिन ये कोई पेट रूल नहीं है, बाज़ का कॉमन नेम्स भी दे दिए जाते हैं, लेकिन इसको आपने स्टैंडर्ड नहीं मानना। तो देखें, रूल ये कहता है कि जब कोई भी पोलर रिएजेंट लाइक HBr किसी ऐसी अल्कीन के ऊपर अटैच होता है जो अनसिमेट्रिकल है,
तो ब्रोमीन हमेशा वहाँ अटैच होती है जहाँ हाइड्रोजन्स का नंबर कम है, और हाइड्रोजन हमेशा वहाँ अटैच होती है जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा थी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्या याद करेंगे आप लोगों को, एग्जांपल से समझाता हूँ, पता नहीं किसी ने समझाया है कि नहीं गरीबो तुम लोगों को। ये देखें, हम एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं। पहली एग्जांपल 1 जो मैंने अभी लिखी थी, एग्जांपल 1, दिस इज़ प्रोपीन या 1 प्रोपीन। प्रोपीन की हम बात कर लेते हैं। कर लूँ बात? आप लोगों को इतराज़ तो कोई नहीं है? होगा भी तो मैंने कौन सा बाज आना है, मैं तो बात करनी है। ले जी, प्रोपीन का फार्मूला होता है CH3। मार्कर कितना बारीक है यार ये, CH3 CH2। मैं इसको थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ क्योंकि ये रिएक्शन बहुत खिल्लर जाना है, फिर हमें स्यापा पड़ जाना है, फिर स्पेस प्रॉब्लम आएगी। अब ज़रा देखें, इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं HBr के साथ, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ डिफरेंट आती हैं। अब वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ कैसे आती हैं वो आप देखें। लेट्स हैव अ लुक। पहली पॉसिबिलिटी, अगर ये हाइड्रोजन जो है यहाँ अटैच हो जाती है जहाँ पर हाइड्रोजन्स पहले ही ज़्यादा हैं, ब्रोमीन वहाँ अटैच होती है जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो प्रोडक्ट देखें CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH, ये CH2 था तो इधर से हाइड्रोजन आई तो CH3 हो गया, और ये ब्रोमीन इधर लग जाएगी तो ये यहाँ पर Br आ गया। इसका हम नाम लिखेंगे तो अल्लाह बख्शे इसका नाम होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो अगर हम थोड़ा और गौर कर लें, अगर हम अपने डेले लगा के देखें, मतलब ध्यान से देखें, तो हमें ये पता चलता है कि जो रूल हमने पढ़ा ये उसके मुताबिक प्रोडक्ट बनी है। मतलब हमने पढ़ा कि जब भी एक पोलर रिएजेंट एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड के अराउंड नेगेटिव ग्रुप वहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो ऐसा ही हुआ है, डबल बॉन्ड के गिर्द नेगेटिव ग्रुप वहाँ अटैच हो रहा है जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो फिर यहाँ पर देख लें, ये तो फिर इस रूल के मुताबिक हुआ, तो हम इसको कहते हैं मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट। और ये मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट हमेशा बनती है, तो हम लिखेंगे एक्चुअली फॉर्म्ड, असल में ये प्रोडक्ट बनती है। चलें जी, अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें कंसिडर कर लेते हैं कि हाइड्रोजन वहाँ अटैच हो जहाँ हाइड्रोजन पहले ज़्यादा है, हाइड्रोजन पहले कम है यहाँ पर। तो देखें, ये बनेगा CH3, ये CH है, ये हाइड्रोजन लगी CH2 हो गया, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ये भी CH2 और ब्रोमीन लग गई यहाँ। तो गाइस अब इसका नाम लिखें सबसे पहले, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब ये बेसिकली एंटी मार्कोनिकोव्स रूल है, क्योंकि ये उस रूल के अगेंस्ट जा रही है ना बात, तो ये एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट है। दिस इज एंटी, लो जी, एंटी मेरा मतलब है एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट। ये एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट है और ये नहीं बनती, नॉट फॉर्म्ड। अब ये क्यों नहीं बनती, शॉर्टली मैं बता देता हूँ, इसकी आपको समझ नहीं आएगी। इनफैक्ट कार्बोकैटाइन बनता है ना, तो इसमें कार्बोकैटाइन की बात होती है, तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा, और जो प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनता है वो उसमें हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होती है। तो बेसिकली ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनता है, लेकिन प्राइमरी कार्बोकैटाइन रीअरेंज होकर सेकेंडरी में तब्दील हो जाता है। लेकिन आपको इस बात की समझ कोई नहीं आनी, तो समझने की कोशिश भी ना करें फिर। तो गाइज यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी फिर इसमें बनता है। एक तो सीधा सीधा आएगा, डिफाइन मार्कोनिकोव्स रूल विद एन एग्जांपल। तो आप ये इतना पूरा ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने बताया, लेकिन बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है। तो घुमा के कैसे पूछा जाता है, घुमा के ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन HBr
अब HCl भी पूछ सकता है इसकी जगह पे, खलीफे ना बने रहिएगा कि सर ने HBr बताया था तो ब्रोमीन ही आना है। HCl भी पूछा जा सकता है। अटैक्स ऑन प्रोपीन द मेजर प्रोडक्ट इज, उन्हीं ज़्यादा लेंथी नहीं हो गया लेक्चर, टू ब्रोमोप्रोपीन, चलो 5 मिनट में ख़त्म होने वाला है। प्रोपेन वाई मेजर प्रोडक्ट टू ब्रोमोप्रोपेन, मतलब ये वाली होती है, ये क्यों नहीं है, ये वजह बताएं। तो आपने सिंपली इसके आंसर में एक तो मार्केनिकव्स रूल को डिफाइन कर देना है, नीचे ये 2 एग्जांपल बता देनी है और आपने ये बताना है कि ये इस रूल की वजह से। अच्छा गाइस, सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं, फिर हम इस कहानी को ख़त्म करते हैं। एग्जांपल 2 देख लें, ये मैं फटाफट बता दूंगा। एग्जांपल नंबर 2, तो ये हम बात करते हैं आइसोब्यूटाइलीन की। अल्लाह आपका कर दे भला। तो अल्लाह बख्शे, ये जो आइसोब्यूटाइलीन है इसको देखें ज़रा। आइसोब्यूटाइलीन का जो सटर कचर होता है, मेरा मतलब है स्ट्रक्चर होता है जो, वो होता है CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन जब हम HBr के साथ करवाते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो, ना भी हो तो मैंने कौन सा बाज है ना, मैंने तो करवा के छोड़ना है ना ये रिएक्शन। तो ये देखें जी, ये जब रिएक्शन होता है तो इसमें भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब इनफैक्ट ये ग्रुप HBr अटैच होना इसके डबल बॉन्ड के अराउंड। तो अब इस रूल के मुताबिक अगर हम बात करें तो ब्रोमीन वहाँ अटैच होना जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो इन दोनों कार्बन्स के दरम्यान में डबल बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन कम है तो ब्रोमीन इधर अटैच होगा। तो देखें ज़रा, CH3 कार्बन CH3 यहाँ पर ब्रोमीन। इसी तरह से इसका हम जब नाम लिखेंगे तो हम जो स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे वो 1 2 3 ये आएगी। इसका जब नाम लिखेंगे हम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब दूसरी बात, दैट्स अकॉर्डिंग टू द रूल, ये रूल के मुताबिक है इसलिए ये मार्केनिकव्स प्रोडक्ट होगी। दिस इज मार्केनिकव्स प्रोडक्ट। और इसके अलावा अब ये एक्चुअली रूल के मुताबिक है तो ये लाजमी बनेगी। दिस इज एक्चुअली फॉर्म्ड, ये बनेगी। इसी तरह से दूसरी पॉसिबिलिटी देख लें, डबल बॉन्ड के अराउंड अब हम इस रूल के अगेंस्ट चले जाएं तो हाइड्रोजन वहाँ अटैच कर दें जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो फिर प्रोडक्ट थोड़ी डिफरेंट बनेगी। देखें CH3, यहाँ पर ये CH3 तो वैसे ही रहना, इधर भी हाइड्रोजन अटैच हो गई, ये हाइड्रोजन अटैच होगी, इधर डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, CH2 के साथ ब्रोमीन अटैच कर दें, CH2 ब्रोमीन। तो चलें जी, इसका यूपैक नेम लिखते हैं। तो इसका यूपैक नेम आएगा 1 2 3 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये रूल के अगेंस्ट है, देखने ये व्यू से बाहर तो नहीं जा रही, रूल के अगेंस्ट है, इसको हम एंटी, मेरा मतलब है एंटी मार्केनिकव्स रूल कहेंगे। एंटी मार्केनिकव्स रूल इसको बोलेंगे। और ये नहीं बनेगा, नॉट फॉर्म्ड, ये प्रोडक्ट नहीं बनता, नॉट फॉर्म्ड। तो गाइस, ये दोनों एग्जांपल्स आप लिखेंगे तो आपके इस क्वेश्चन के 4 मार्क्स जो होते हैं वो पूरे होते हैं। अब बात आ गई कि ये क्वेश्चन आता कैसे है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन मार्केनिकव्स रूल।
तो जब मार्कोनी-कप्स रूल की डिटेल पूछी जाएगी तो फिर आपने एक काम सिर्फ इसमें से करना है, या तो आपने वर्ड बाय वर्ड सारा टेक्स्ट बुक वाला करना है, लेकिन उसमें आपने एडिशनली ये करना है कि मार्कोनी-कप्स रूल की डेफिनेशन सबसे पहले लिख देनी है, और उसके बाद बाकी सारा वैसे ही, और जहाँ पर रेगुलर में उसकी डेफिनेशन है कि वो भी रिपीट करनी है। या फिर आप लोगों से सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ HBr इज़ एडिड, या हाउ हैलोजन एसिड्स आर एडिड टू द अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स या टू द अल्कीन, या राइट अ नोट ऑन एडिशन ऑफ अल्कीन्स टू हैलोजन एसिड या एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स टू अल्कीन्स। तो ये पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो सकती है। 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इस पर थोड़ा फोकस कर लेना। ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से करिएगा। शॉर्ट का ज़्यादा चांस होता है इसमें से, लॉन्ग का चांस जो होता है कम होता है। अब इसको हैलोजन एसिड भी कहते हैं, इसको हम एसिड हैलाइड भी कह देते हैं, एसिड हैलाइड्स। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, अगर पेपर में वो हैलोजन एसिड्स की बजाय एसिड हैलाइड की बात कर ले तो आप लोग समझेंगे आप लोग को आता ही नहीं, तो आपके हाथों के चिड़ियाँ, तोते, कां, कबूतर सारे उड़ जाएं भला और आप लोग घबरा जाएं। तो मेरे पाकिस्तानियों, घबराना नहीं है। तो अच्छा, एनीवे हम आज का लेक्चर गाइस यहाँ क्लोज़ करते हैं। आप लोग जो है वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला और दिल वाला कमेंट करिएगा, वो स्माइलीज़ भी, तो मुझे अच्छा लगेगा। और गाइस इसके अलावा जो है अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।